यहाँ से पूरा नीचे का व्यू बागेश्वर कुछ ऐसा दिख रहा है। ये है सरयू और गोमती नदी का संगम। ये है भैरवनाथ का मंदिर और इधर को बाबा बागनाथ का मंदिर है। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि मैं आज जा रही हूँ कहीं पे और आपको बताती हूँ कहाँ पे जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं। पहले आज भी सुबह से मौसम पूरा गंदा हो रखा है और चारों तरफ ऐसे काले काले बादल नीचे तक आ रखे हैं और सुबह से तो बहुत तेज़ बारिश थी पर अभी थोड़ी कम हो रखी है और मैं चलती हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। तो चलो चलते हैं। पहाड़ों में आजकल चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, जो कि काफ़ी सुंदर व्यू आजकल लगता है। मैं आ गई हूँ चंदपुर से इतने ऊपर, वो नीचे हमारा गांव है पंगचोड़ा और जो कि कांडा का एक छोटा सा गांव है। और आप चलते हैं ऊपर स्टेशन के लिए। वैसे तो आजकल पहाड़ों का व्यू काफ़ी सुंदर लगता है, पर जितना ही सुंदर लगता है उतना ही डरावना भी होता है, क्योंकि पहाड़ों में कब बारिश हो जाए पता नहीं चलता है। इसके कारण कभी पेड़ गिरने की डर, कभी पहाड़ियों के नीचे खिसकने की डर और कभी सांप का भय बना रहता है और हर जगह पे खतरा रहता है। और इसलिए हमें हर जगह पे सोच समझ के जाना पड़ता है और फिसलने की तो कुछ ज़्यादा ही डर रहती है, क्योंकि हर जगह पे कीचड़ ही कीचड़ होता है और हमें घर से बाहर जाना ही पड़ता है चाहे कोई भी काम हो। और अब मैं पहुंचने वाली हूँ स्टेशन पे। तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा। रूठा ना करो मेरी जमीन को, तो एक बिजली से चमक जाती है। मैं आई थी बागेश्वर के टेजरी में और अब मेरा यहाँ का काम हो गया है। आप चलते हैं नीचे को। ये है कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकार बागेश्वर और मेरा यहाँ का काम हो चुका है और अब चलते हैं नीचे को। अब मुझे इस वाले रास्ते से जाना है। अभी मैं पहले आई थी ऊपर चंडिका वाले रास्ते से और अब जाऊंगी मैं नीचे वाले रास्ते से। मैं आज आई थी बागेश्वर क्योंकि मुझे अपनी सासू जी के पेंशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। काफ़ी समय से मैं आ नहीं पा रही थी क्योंकि डेली बारिश थी
और फाइनली मैं आज आई और उनके डॉक्यूमेंट मैंने तेजरी में जमा कर दी है। आने को तो मैं ऊपर चंडिका के रास्ते से आई थी, पर मैं जा भी नीचे के रास्ते से रही हूँ। और यहाँ से पूरा नीचे का व्यू बागेश्वर कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ से नीचे पूरी आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है पहाड़ों में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नदी आई हुई है। और आप देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा भयंकर रूप में आ रखी है नदी, और पूरा पानी मटमैला बना हुआ है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए कुछ इस तरह से बनाए गए हैं, और यहाँ पे ऐसे कुर्सियाँ लगाई गई है जो कि लोग यहाँ से पूरा बागेश्वर का व्यू देख सके, और चारों तरफ का नज़ारा जो कि यहाँ से काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तहसील से लेके और बिलोना पूरा कुछ ऐसे दिख रहा है। और उस सामने वहाँ पे बाबा बागनाथ का मंदिर है जो कि यहाँ से कुछ इतनी दूरी पे है। पूरा बागेश्वर यहाँ से बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ से बाईपास के लिए एक पुल बनाई गई है जो कि यहाँ को आने के लिए सहूलियत होती है। पे है तेजरी सामने यहाँ पे। यहाँ से ऊपर को कुछ इतनी पहाड़ियाँ हैं जो कि बहुत ही भयंकर लग रही है। अब मैं आ गई हूँ बागेश्वर के कुछ नज़दीक। ये है सरयू और गोमती नदी का संगम। उस साइड से गोमती आ रही है और इस साइड से सरयू जो कि बड़े उफान में आती है, और गोमती नदी जो है वो आराम से आ रही है। सरयू और गोमती का यहाँ पे संगम हो रहा है, पर सरयू नदी जब भी आती है बहुत आवाज़ करते हुए आती है, और गोमती नदी बड़े ही शांत स्वभाव में आती है, पर जब आती है दिखाई भी नहीं देती है, उतना ही नुकसान भी करके जाती है। और मैं आ गई हूँ बागेश्वर के बागनाथ पुल पे, और यहाँ पे बड़े ही प्यारे शब्दों में बागेश्वर लिखा हुआ है। और आजकल नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे जो भगवान शिव की प्रतिमा थी वो भी पूरी ढकी हुई है। थोड़ा सा पत्थर यहाँ पे दिख रहा है। तो चलो चलते हैं हम आगे को। एक दो दिन में अब कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, और कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे राधा और कृष्ण के काफ़ी सुंदर सुंदर कपड़े आए हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी हो गई है दोपहर के, अभी 1 बज रहे हैं, और अभी हो रही है स्कूल के बच्चों की छुट्टियां। जैसे ही स्कूल के बच्चों की छुट्टियां हुई और ऊपर साइड से मौसम काफ़ी गंदा होने लग गया है, और सारे काले काले बादल नीचे तक आ गए, और उस साइड को शायद बारिश भी होने लग गई है। अब मैं पहुंच चुकी हूं नमाइश खेत पे।
मैं आ गई हूँ बागेश्वर से और सुबह से मौसम ठीक था पर अभी फिर से बारिश आने लगी है। आजकल मौसम का कुछ पता नहीं चलता, शाम होते होते फिर से बारिश होनी शुरू हो जा रही है और सुबह से थोड़ा सा मौसम ठीक था पर आधे दिन से फिर से बारिश होने लगी है। और अब चलते हैं नीचे घर के लिए। बागेश्वर में 12 बजे तक अच्छी सी मस्त वाली धूप खिली हुई थी। जैसे ही 1 बजना शुरू हुआ और बारिश आनी शुरू हो गई थी और बागेश्वर में भी बहुत तेज़ बारिश आने लगी थी। मुझे वहाँ ज़्यादा रुकने का टाइम भी नहीं मिला और मैं आ गई थी सीधे घर को। और यहाँ भी आई तो यहाँ भी बारिश ही है और रास्ते में पूरे ओस से ऐसा हो रहा है क्या ही बताएं। आधी तो मैं भीग चुकी हूँ क्योंकि डेली बारिश के कारण और रास्तों में घास न काटने के कारण भी डेली ओस बनी रहती है। और आप चलते हैं घर को। अभी ऐसे चारों तरफ नीचे तक बादल आ गए हैं और ये जो धौली नागदेव का मंदिर है ये भी पूरा नीचे तक बादलों से ढक चुका है। ऐसे इसी तरह से ऐसे घूमते घूमते यहाँ भी ऊपर बांसुकी नाग का मंदिर जो है वो भी पूरे बादलों से नीचे तक ढक चुका है। कुछ इस तरह का मौसम आज का हो रहा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। तो चलो चलते हैं घर के लिए। पहले ये सारे खेतों में मडुआ और धान की खेती होती थी पर आजकल सारे खेत ऐसे बंजर रख दिए हैं और इनमें इतनी अच्छी मस्त वाली घास हो रखी है। यहाँ को रास्ता कुछ ऐसा हो रखा है, रास्ते में पूरी काई जमी हुई है और फिसलन भी हो रही है। हमने इस वाले खेत में पिनालू लगाए थे जो कि काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ऐसे पूरे खेत में हमने सुअर से बचाने के लिए धूतियाँ भी लगाई थी। अब मैं आ गई हूँ अपने घर के सामने वाले खेत में। तो चलो चलते हैं। इस वाले खेत में भी हमारा पूरा घास है। अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर में।